और पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब शिवांश ने तुमसे शादी कर ली और तुम्हें इस घर में लेके आ गया। मनहूस रात थी, पहली मनहूस रात। फिर तुम इस घर से चली गई, गुंडों ने तुम्हें पकड़ लिया और शिवांश ने तुम्हें बचाया और वापस इस घर में लेकर आ गया। दूसरी मनहूस रात और तीसरी मनहूस रात तब आई जब तुम तलाकनामे पे साइन करके इस घर से चली गई और वापस आके अपनी पूरी फैमिली को बारात बना के लेके आई और यही टिक गई और इस घर की खुशियां छीन ली। पहले तुमने शिवांश पे अपना हक जताया, फिर उसकी आधी जायदाद पे हक जताने लगी। तुम्हारी औकात है 50% जायदाद पाने की शिवांश की। लेकिन फिर हम मानते हैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हें 50% प्रॉपर्टी दे देंगे। लेकिन फिर तुम अड़ गई कि तुम वो पैसे लिए बिना नहीं जाओगे यहाँ से और नागिन बनके इस घर पे कुंडली मार के बैठ गई और सबको डस रही हो। तब से तुमने सोनालिका को कितना कुछ भला बुरा कहा, बेचारे का दिल तोड़ दिया। मैं समझाती रही उसको, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना पैसे लेके घर से चली जाएगी, लेकिन वो बेचारी अपने आप को समझा नहीं पाई। वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाई कि तुम पैसे लेके सच में इस घर को छोड़ के चली जाओगी। हमने कहा था कि हाँ, तुम्हें वो पैसे हम दे देंगे, वक्त लगेगा और इस वक्त के बीच हम सोनालिका और शिवांश के रस्में करेंगे, संगीत करेंगे, मेहंदी करेंगे, सगाई करेंगे। नहीं, तुम तो अपना मोर्चा निकाल के बैठ गई कि तुम ये तब तक नहीं होने दोगी जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिल जाएंगे तुम्हारे। सोनालिका को कभी बाहर वाली, कभी दूसरी औरत और पता नहीं क्या क्या कहा तुमने। उसका दर्द इतना बढ़ा दिया कि उसे कुछ सूझा ही नहीं और वो अपनी जान देने पर उतर आई। और तुमने तो ये भी कह दिया ना कि तुम शिवांश को नहीं छोड़ोगी, वो तुम्हारा है। कहा ना तुमने? तो क्या सोचती सोनालिका, किस आस से जिंदा रहती वो? उसने कर लिया अपने साथ ये। तुम्हारी वजह से। मैंने किसी को किसी से छीना नहीं है। शिवांश ने मुझसे शादी की थी, वो अब भी मेरे पति है। मेरा पति बंद करो ये सब। मैंने ना कानों में सीसा घुल जाता है जब तुम ये बोलती हो तो। नहीं है वो तुम्हारा पति, तुम दोनों का तलाक हो चुका है। खबरदार, जो शिवांश के साथ कुछ भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, मेरे कान पक गए हैं। एक बात जान लो तुम, शिवांश हमेशा से सोनालिका का था और हमेशा रहेगा। सोनालिका तुम दोनों के बीच नहीं आई है, तुम शिवांश और सोनालिका के बीच आई हो। हाँ, शिवांश ने तुमसे शादी की, लेकिन सिर्फ स्मिता जवेरी से अपना बदला पूरा करने के लिए। उसमें कोई प्यार व्यार नहीं था। लेकिन तुम उसके गले आ फंसी, गले ही पड़ गई तुम तो। कभी गुंडों में फंस गई बेचारी और कभी बेचारगी का नाटक किया, तो कभी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। और मेरा बेचारा शिवांश मासूम है, वो दिल का इतना अच्छा है, वो फंस गया तुम्हारे जाल में, कंफ्यूज हो गया वो। अरे 4 दिन कोई एक कमरे में रह जाए किसी जानवर के साथ तो भी उससे अपनापन हो जाता है। तुमसे भी अपनापन ही हो गया, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के के आसपास बार बार मंडराती रहे, उसकी केयर करे और जताए कि वो कुछ कर रही है उसके लिए, जैसे कि तुमने किया कई बार, तो वो लड़का उससे इफेक्टेड हो जाता है। और शिवांश भी एक लड़का है, उसे समझ में नहीं आता है कि लड़की उसे फंसा रही है या सचमुच उसकी केयर कर रही है। कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, अपनापन है, बस। अब बस कीजिए, और कितना सुनाएंगे आप? बस करूं मैं? तुमने बस किया। मैं बार बार तुमसे कहती रही, तुमने बस किया। शिवांश पे बार बार मुसीबत पे मुसीबत आती रही, वो मौत के मुंह में जा जा के वापस आता रहा। तुमने बस किया। सोनालिका के साथ यह हादसा हो गया और तुमने बस किया। वो तो सोचो कि सोनालिका के पेरेंट्स यहाँ नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है अभी तक। जब उन्हें पता चलेगा तब क्या होगा? वो उसे देखने के लिए यहाँ आएंगे और जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि प्रार्थना मेरे शिवांश की सो कॉल्ड पत्नी है। फिर क्या होगा?
फिर वो सोनालिका को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, उसे वो अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। उसके बाद बरसेगा कहर। शिवांश और उसके बिजनेस को खत्म कर देंगे वो, नेस्तो नाबूद कर देंगे वो। ये होगा माँ बाप का कहर शिवांश पर, उस गलती के लिए जो उसने किया नहीं है बल्कि तुमने किया है। और ये सब भी छोड़ो, पुलिस आएगी और जो सोनालिका ने किया है उसके इल्जाम में पुलिस शिवांश को पकड़ के ले जाएगी। प्यार करती हो तुम शिवांश से, है ना? तो शिवांश के लिए कुछ करोगी, उस पे आने वाली हर मुसीबत से उसे बचाओगी। हाँ प्रार्थना, तुम ना एक चलती फिरती तूफान हो, जहां जाती हो वहां परेशानी लाती हो। हाँ हमारी जिंदगी में तो ले आई हो कम से कम। अरे हमारी जिंदगी में तो क्या, हमारे घर की तो नींव ही हिला डाली तुमने, छत तक हिला डाला, पूरा घर हिला डाला तुमने। अब सबकी बस बची खुची जान बची है, उस जान को तो बख्श दो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, अब तो बख्श दो हम लोगों को। बहुत प्यार करती हो ना शिवांश से तुम, है? बहुत केयर करती हो उसकी, तो दिखावा ही सही कुछ करके दिखाओ शिवांश के लिए। उसकी जान जो मुसीबत में तुमने डाली है, उसकी हर मुसीबत जो उस पे आने वाली है, उससे उसको बचा के दिखाओ। पर बुआ माँ, मैं कैसे बचा सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? इस घर को छोड़ के चली जाओ, शिवांश को छोड़ के चली जाओ, अब तो चली जाओ। नहीं बुआ माँ, मैं ऐसे कैसे नहीं, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कितनी लालची हो तुम, हाँ कितनी लालची हो। हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु। अरे प्रार्थना, तुम्हें ना तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे तुम्हें, तुम बस जाओ। आप मुझसे कुछ भी करवा लीजिए, पर मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतनी जिद्दी हो तुम, क्यों नहीं जाओगे तुम घर को छोड़ के प्रार्थना? क्योंकि मुझे पता है कि क्या पता है? इस समय एक प्रार्थना ही है जो शिवांश को जीवन दे सकती है। तो सोनालिका, तुम अभी शिवांश से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। अगर इस समय आपने उससे शादी करने की कोशिश की तो शिवांश का मारक दोस्त उसकी जान भी ले सकता है। क्या पता है तुम्हें? बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या होता है? बताना पड़ेगा तुम्हें। एक्चुअली छोड़ो, मुझे ना कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा। तुम कोई नया तीर दाग दोगी, कोई नई झूठी कहानी बना दोगी, नहीं सुनना है मुझे। मैं बस चाहती हूँ कि तुम चली जाओ इस घर से। मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, लेकिन इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर पुलिस आई घर में, सवाल किए उन्होंने कि सोनालिका ने जो ये किया वो किस लिए किया, तो क्या जवाब देंगे? मॉम, सोनालिका की मॉम का फोन आया है। हाँ, आए। हेलो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ओह फोन नहीं उठा रही है आपका। हो सकता है वो वॉशरूम में हो, शावर ले रही हो। मैं उसे बता दूंगी कि आपका फोन आया था, आपसे बात कर ले। ओके ओके बाय, टेक केयर। मैं फोन करती हूँ। हाँ सोनालिका से फोन करवाती हूँ। बाय।